श्री राम। एक बड़ा पत्र है, पहले वो ही पढ़ लिया जाता है। हम सभी गुना शहर से आपसे आशीर्वाद लेने आए हुए थे। आपके सत्संग प्रवचन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 अक्टूबर 2024। हम सभी आपसे गौ प्रेमी अनशन पर बैठने के लिए आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसी कारण हम आपको पत्र लिखकर सूचित कर रहे हैं कि आप हमें अनशन पर बैठने की शक्ति प्रदान करें और हमारे अनशन में सफलता प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य गाय की चरणोई भूमि कब्जा मुक्त हो, गौशाला सुचारू रूप से व्यवस्थित हों, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, गौ सेवकों को गौशालाओं की जिम्मेदारी मिले, गौपालक दूध न देने वाली गाय को सड़कों पर छोड़ने पर उचित दंडात्मक कार्रवाई हो। शिष्य राधेश्याम केवल बांसखेड़ी गुना। पंडित विवेक महाराज गौशाला, जितेंद्र भैया गुना, सतीश शिवहरे, भगवंत जी बड़ोदिया। भाई देखो, पत्र जो भी लिखा है विचारणीय है। आज गौ माता पे जो बहुत अधिक अत्याचार हो रहा है, उसमें जो भी इन्होंने बिंदु दिए हैं विचारणीय हैं। उसमें प्रशासन कितना कार्रवाई कर सकता है, करता है, वो तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करेगा। परंतु अनशन करने से पूर्व सोच लेना चाहिए। अनशन, बहुत बड़े बड़े अनशन हुए। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, उस समय भी बड़े आंदोलन हुए थे और पूरे भारत का साधु समाज, उसमें करपात्री जी वगैरह भी मौजूद थे, शंकराचार्य जी इत्यादि मौजूद थे, और भी बहुत अधिक गौ सेवक और सभी वरिष्ठ संत, काफ़ी कुछ वरिष्ठ संत उपस्थित थे। परंतु वो आंदोलन अपने आप में असफल रहा। गौ सेवकों पे गोली भी चली और अंतिम में अनशन जो है केवल कि हम गौशाला बनाने के लिए आपको सहयोग करेंगे, हम ज़बरदस्ती तो कोई गाय को ले नहीं जाते हैं, आप इस प्रकार की लावारिस गाय जो हैं उनके लिए गौशालाएं बनाएं, और अनशन को ख़त्म करा दिया गया। परंतु कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो सका। तो अनशन करने से पूर्व विचार करके अनशन पे बैठें, और बैठने के बाद प्राण जाएं बर बस सोच समझ के, कहा जाता है कि पहले प्रारंभ में तो बहुत अधिक भावना रहती है और अनशन पे बैठ जाते हैं, परंतु 1-2 दिन के बाद फिर जब शरीर को भूख प्यास लगती है तो फिर शरीर उसको स्वीकार नहीं कर पाता, मूर्छा में चला जाता है। डॉक्टर उठा के उसको ले जाके ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के, मतलब जितने अनशन पहले हो चुके हैं उन अनशनों के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लें। सहसा कर पाछे पछताई, कहें बुध बुद्धते तिन नाही। मांगे इनकी बहुत सही हैं, मांग में कोई गलती नहीं है। हम
हृदय से चाहते हैं, इनकी मांगों का हम भी समर्थन करते हैं, परंतु अनशन के विषय में विचार कर ही बैठना चाहिए, वो ही अच्छा होगा। जय श्री राम। क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्या अगर हाँ तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? पहले तो समझ लेना चाहिए कि गृहस्थ किसको कहते हैं। जो गृह में स्थित है वो गृहस्थ है। गृह किसको कहते हैं? अनेक लोगों ने दिल दिमाग में भर रखा है गृहिणी गृह उच्यते, मतलब गृहिणी है तो घर है और नहीं तो फक्कड़ है वो। परंतु हम सब भगवान शंकर को, उनकी सहधर्मिणी पार्वती जी हैं, नारायण जो हैं लक्ष्मी जी के साथ हैं, पर वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ कहते हैं घर में जो स्थित है। घर किसका नाम है? ये चार दीवाली जो बन जाती हैं, बैठे रहो, शांति से बैठे रहो। यहाँ मैदान है, इसमें चार दीवारें उठा दी गई, घर बन जाता है। मतलब कोई सीमा में आबद्ध, अहमता और ममता में जो बंधा हुआ है वो गृहस्थ है। चाहे वो विरक्त क्यों ना हो। विरक्त अर्थात विगत रक्त, जो रक्त से संबंध नहीं रखने वाले हैं वो विरक्त कहलाते हैं। भले ही वो फक्कड़ है, विरक्त है, परंतु अहमता और ममता में बंधा हुआ है तो वो गृहस्थ है। इसलिए परमात्मा की जो प्राप्ति है वो सबको हो सकती है, परंतु अहमता और ममता ये दो बड़ी बेड़ियां हैं, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर अहमता और ममता के पास में हम बंधे हुए हैं तो हम परमात्मा तक पहुंच पाएं कठिन है। उसको अहमता और ममता को बदलने की ज़रूरत होगी, रूपांतरित करने की ज़रूरत होगी। रूपांतरित इस प्रकार से, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रखपति पति मोरे। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जिन्हीं राम जानत कर जो कर मोरे। लगभग चौपाई थोड़ा भूल हो रही होगी, तो जिन्हीं राम जानत कर मोरे। तो जिनको भगवान अपना मानते हैं, जो भगवान को अपना मानता है, इस प्रकार का अहम दुखदाई नहीं है। इस प्रकार की अहमता में बंध के हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ममता राम जी से, क्योंकि भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बट डोरी। भगवान के चरणों में ममता को रख दें। जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन श्वेत परिवारा। ये जो 9 स्थान पे हमारी ममता बटी हुई है, उस ममता को एकत्रित करके ताग बटोरी, उसके तागे उसके धागे मजबूती से जोड़कर परमात्मा के चरणों के साथ जोड़ दें। तो इस प्रकार की अगर अहमता ममता है तो वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। स्त्री बच्चे परिवार भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आश्रम के अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति की है, और परमात्मा उनके यहाँ कार्य करने के लिए लंबे समय तक रुके हैं। ऐसा भी नहीं कि भगवान आए, क्षण मात्र दर्शन दिया, ध्यान में दर्शन दिया,
और अदृश्य हो गए, ऐसा भी नहीं। भगवान लंबे समय तक उनके यहाँ रह के सेवा कार्य किए हैं, पर उसके लिए भगवान में दृढ़ निष्ठा आस्था, मिलहि ना रघुपति बिन अनुरागा, भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं। अगर हमारे हृदय में परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग है और जाकर जा पर सत्य स्नेहु सो तो ही मिले न कस संदेहु, जिसका जिसके प्रति सच्चा स्नेह है वो उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है और रामचरितमानस के ऊपर भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम करके सही की है। अगर नहीं होता तो भगवान शंकर से जाके निबट लेना कि आपने कैसे इस पर सही की। अर्थात होने वाला है, सुनिश्चित है, अगर हमारा सच्चा स्नेह है तो। साधारण रूप में हम कहते तो हैं कि हमारा सच्चा स्नेह है, परंतु सच्चा स्नेह का लक्षण क्या है? जिस प्रकार से परमात्मा के बिना हमारा जीवन ही ना रहे, हम जिसके प्रति सच्चा स्नेह करते हैं उसके बिना ना तो हम एक क्षण के लिए चैन पाएं, मतलब मन में हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ी रहे तो परमात्मा के प्रति सच्चा स्नेह है। और अगर सच्चा स्नेह है तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे, उसमें किसी प्रकार का शक संदेह नहीं है। अभी 16 दिन श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हमें हमारे पूर्वजों को श्रद्धा से पूजन, भोग पानी ये सब करना चाहिए, करते भी हैं। परंतु जो व्यक्ति माता पिता को जीते जी दुख दे, परेशान करे और बाद में उनके सभी कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर करें, कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर करें, ये सब कार्य क्या पितृ स्वीकार करेंगे या नहीं? अगर जीते जी उसने माता पिता की सेवा नहीं की है, अपने से बुजुर्गों की, परिवार के बुजुर्गों की सेवा नहीं की है, वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि दादा दादी भी इसमें ले लिए जाएं, केवल माता पिता तक ही सीमित ना रखा जाए। तो अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी अच्छे ढंग से अगर सेवा नहीं कर रहा है और बाद में उसको उनके देहावसान के उपरांत पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है कि मैंने उस समय उनकी सेवा सही ढंग से नहीं की। अब चलो जो बीत गया समय बीत गया, अब बीते काल में समय तो लौट के नहीं आ सकता, अब सेवा तो नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से सोचकर पश्चाताप करते हुए अगर वो श्राद्ध कर्म बढ़ चढ़ कर रहा है तो भी वो स्वीकार करेंगे, उसके पितर स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसको पश्चाताप है। किसी भी अपराध का प्रायश्चित उसके प्रति पश्चाताप होना, उसका पुनरावर्तन न करना, ये आवश्यक है। और श्राद्ध में जो कुछ भी किया जाता है वो पितरों को अगर श्रद्धापूर्वक किया जाता है तो प्राप्त होता है। इसके अनेक ठोस प्रमाण मिलते हैं पूर्व इतिहासों के द्वारा, तो उसमें तो किसी प्रकार से कभी प्रमाद करने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत से भाई बहन कह सकते हैं कि भाई हमारे आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बहुत बड़ा ब्रह्म भोज करा सकें या बहुत बड़ा, कोई ज़रूरी नहीं है। गौ माता के लिए चारा डाल के पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि बड़ा ब्रह्म भोज हो तभी श्राद्ध हो सकता है। गौ माता को और चारा भी अगर खरीद के नहीं ला सकते हैं तो जंगल से जाके काट के ले आओ, जहाँ प्रतिबंधित जंगल ना हो वहाँ से। हर एक जंगल से तो ला भी नहीं सकते। और तो हाँ, अगर किसी के पास उतना भी नहीं है तो जल में खड़े होके तर्पण इत्यादि करे, दोनों हाथ उठा के पितरों से निवेदन करे कि मैं किसी भी प्रकार से श्राद्ध कर्म करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपको ये तृप्ति के लिए, तर्पण का अर्थ होता है तृप्ति के लिए दिया हुआ जल, तो तृप्ति के लिए जल प्रदान कर रहा हूँ, आप इससे तृप्त हो जाइए। पितर उसकी सद्भावना से, उसके वास्तविकता से, अगर उसकी वास्तविकता उस प्रकार की है तो पितर जो हैं वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए करना सबको चाहिए। ये नहीं कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है, बहाने बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जितनी अपनी स्थिति है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आयोजन किया जाए। पिंड तर्पण इत्यादि करके ब्राह्मण के द्वारा अगर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर जितना हो सके उतना किया जाए। और हाँ, एक बात ज़रूर है, परंतु जीते जी व्यक्ति को माता पिता की और अपने बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। माता पिता का जिनको आशीर्वाद मिलता है, बुजुर्गों का जिनको आशीर्वाद मिलता है, उनके जीवन में खुशहाली रहती है। और जिनको माता पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, उनके जीवन में कितना ही भौतिक समृद्धि हो फिर भी अशांति बनी रहेगी। भौतिक समृद्धि कितनी ही अधिक से अधिक हो सकती है, परंतु शांति जब ही मिलेगी जब अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा की है और उनका आशीर्वाद पाया है। माता पिता श्राप तो नहीं देंगे, बुजुर्ग श्राप तो नहीं देंगे, परंतु आशीर्वाद शब्दों का नहीं, हृदय का होना चाहिए। उन सेवा से संतुष्ट हों और किसी भी समय, किसी भी प्रकार से अपने अहंकार में भर के कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित हैं, तो हम माता पिता की सेवा कैसे करें। एक डॉक्टर बारडोली के हॉस्पिटल में हमको लेके गए थे, हॉस्पिटल दिखाने के लिए। शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर थे वो, उनके साथ उनके पिताजी भी थे। पिताजी ने के विषय में उन्होंने परिचय कराया कि हमारे पिताश्री जो हैं चपरासी रहे और इन्होंने हमको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कठोर संघर्ष करते हुए, अर्थोपार्जन करते हुए किसी भी प्रकार से पढ़ाया। तो वो उनके प्रति नतमस्तक। ये नहीं कि हम अब डॉक्टर बन गए, अब कैसे परिचय दें समाज में कि हमारे पिताश्री ऐसे थे। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में अपनी न्यूनता मान लेते हैं, परंतु वो डॉक्टर बहुत अच्छे सफल चिकित्सक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, जिससे जो प्राइवेट में सेवा नहीं मिल पाती है वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने उपस्थित की। दानदाताओं के द्वारा वो सब उपकरण वगैरह वहाँ ला के लगाए।
तो माता पिता चाहे कैसे ही हों और किसी भी परिस्थिति के हों, उनके लिए कभी भी भूल कर भी अनादर भाव नहीं होना चाहिए। हृदय से आदर करें और ठीक है, जिस भी स्थिति में वो रहे हों उस स्थिति में हमको अपने अंदर किसी प्रकार की न्यूनता मानने की जरूरत नहीं है। आपके वक्तव्य और फेसबुक में था कि जो परमात्मा का भजन करता है वह सब में परमात्मा देखता है या परमात्मा में सबको देखता है। अपने राम तो भगवान में सबको देखते हैं, क्योंकि मल खाते प्राणी में भगवान देखना हमारे लिए असंभव है। जीव भाव से जिसकी करनी उसकी भरनी, जीव में परमात्मा होता ही है, लेकिन वह मूक ही रहता है। यह समस्या सबके लिए है। जैसे एको ब्रह्म बहुश्यामी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन एका विप्रा बहुधा वदन्ति। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि अनेक आचार्यों ने ब्रह्म सिद्धांतों को स्थापित किया है, मार्गदर्शन भी किया है। आज का जन समुदाय प्रथम तो माया में लिप्त है, भौतिक प्रगति उच्चता छू रही है, अध्यात्म उतना सिकुड़ता जा रहा है। अब वर्तमान के जनमानस अनुसार कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। हमने एमए किया था, फिर भी गड़बड़ा रहे हैं। आपका वकालत भी किए हैं। ये हम महात्मा हैं, मतंग बाबा, और भी बहुत सी उपाधियाँ इनको प्राप्त हैं, परंतु अगर कितना ही अध्ययन करके व्यक्ति कितने ही उच्च पदों पे आसीन हो जाए, अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति सद्भाव नहीं है, तो वो सब बेकार है, सब बेकार है। मुख्य जीवन में कुछ हो या ना हो, क्योंकि और सब कार्य तो प्रारब्धानुसार होते हैं। अर्थ, मान, प्रतिष्ठा, पद, ये सब पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। परंतु भगवान के श्री चरणों में प्रेम अपने नवीन कर्मों के द्वारा हो सकता है, संभावना पूरी है। और लिख रहे हैं ये अध्यात्म जो है उतना सिकुड़ता जा रहा है। मतलब हम हमेशा कहा करते हैं कि अध्यात्म कभी भी नहीं सिकुड़ सकता। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने उसका बहुत सरल और बहुत कम शब्दों में उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, स्व को पहचानो, मैं कौन हूँ। हम अपने आप को जानते नहीं हैं, अपने आप को हाड़ मांस का शरीर मात्र मान बैठे हैं, जो कि हमारा स्वरूप नहीं है। हम जन्म से पूर्व भी थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में रहेंगे। ये जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि।
ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। अपने स्वरूप को पहचानना, अपने आप में स्थित रहना, बस अध्यात्म का प्रारंभ और पूर्णत्व दोनों एक साथ हैं। अध्यात्म प्रारंभ कहाँ से है? मैं को अहम, मैं कौन हूँ, और पूर्णत्व सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण अस्तित्व जो है ये परमात्मा ही परमात्मा है। केवल मैं भगवान हूँ ये मान लेना अपराध है। जीव के ही समान, जीव भगवान के समान कैसे हो सकता है? जीव जीव ही रहेगा और भगवान भगवान ही रहेंगे, परंतु ये सार्वभौम अस्तित्व जो है परमात्मा से परिपूर्ण है। इस प्रकार का बोध हो जाना अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर है। एक बात इन्होंने और लिखी है कि सब में परमात्मा को देखता हूँ। अपने राम तो सब में देखते हैं, क्योंकि मल खाते प्राणी में भगवान को देखना हमारे लिए असंभव है। अर्थात शूकर रूप में जब भगवान आए, बरहा रूप में आए, वैसे बरहा और ग्राम शूकर में अंतर है। मल खाने वाले जो विष्टाभोजी शूकर हैं, ग्राम शूकर हैं, और बारहा भगवान का अवतार जो है बारहा है। बारहा शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ आहार वाला। बर आहा मतलब श्रेष्ठ आहार किसका है? वो जो वन के शूकर हैं, वन में रहने वाले जो सुअर हैं, वो भूमि का खनन करके, खोद के, उसमें से जड़ें इत्यादि निकाल के, कंद इत्यादि निकाल के वो ग्रहण करते हैं। वैसे खेतों में भी आ जाते हैं तो खेतों में खड़ी फसल को काफ़ी कुछ नुकसान करते हैं, परंतु उनका प्रिय आहार जो बन के शूकर हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो भगवान ने 12 अवतार धारण किया और केवल ये जो गांव के शूकर हैं ये गांव में पालने से, जैसे वन में रहने वाले भैंस इत्यादि, अभी वन में इधर तो नहीं दिखाई देते, परंतु अमेरिका इत्यादि में वन में भैंसें हैं और तो वहाँ पालन करने के लिए गौ पालन करते हैं, दूध के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन से जो भी है तो वो गौ पालन करते हैं और भैंसें इत्यादि वन में रहते हैं। परंतु वन्य प्राणियों को जब ग्राम पशुओं के रूप में रखा जाता है और उनका पालन किया जाता है तो मनुष्य के द्वारा उनके पालन में और उनके दिए हुए आहार इत्यादि में परिवर्तन काफ़ी कुछ हो जाता है। तो ये जो ग्राम शूकर हैं इनमें भी भगवान को देखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्राम शूकर में भगवान को नहीं देखना चाहिए, नहीं देख पाते वो हमारी कमजोरी है। भगवान हमको बता रहे हैं कि देखो पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए जिससे ग्राम शूकर बनना पड़ा। वो एक पद्म पुराण में श्लोक आता है, उसमें लिखा हुआ है ध्रुमपाने रते विप्रो दान कुर्वन्ति ये नरा दाता जायते नरके विप्रो ग्राम शूकर। ध्रुमपान रत ब्राह्मण को जो दान करता है, दान देने वाला दाता जायते नरके, वो नरक में जाता है। और ब्राह्मण की क्या दशा होती है? जो धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण है वो कहते हैं गांव का शूकर बनता है। तो शूकर में भगवान को देखना चाहिए
और विचार करना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए जिससे आज ये ग्राम सूकर बनना पड़ा है। हम सीधे से कहते हैं कि नहीं नहीं उसमें भगवान नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना चेतना के कोई भी प्राणी, कोई भी वनस्पति, कोई भी जीव रह नहीं सकता है। इसलिए चेतन तो है ही, और परम चेतना का नाम ही परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वो सब जगह हैं, सब में हैं, उसमें भी देखना चाहिए। परंतु उसके रूप में परमात्मा हमारे आराध्य नहीं है। आराध्य के रूप में हमारे लिए आदर्श जो भगवान सीताराम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान नारायण हैं, वो सब हमारे आदर्श हैं। क्योंकि उन्होंने जो जीवन में एक आदर्श हम सबके सामने रखा है, उसका पालन करने से हम वर्तमान में और भविष्य में सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमको भगवान के उन स्वरूपों को अपने आराध्य के रूप में देखना है, अपने इष्ट के रूप में देखना है। और सब में परमात्मा को देखने का मतलब कि चेतना जिससे वो चल रहा है, फिर रहा है, सुन रहा है, उसमें जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब परमात्मा की सत्ता से हो रहे हैं। जय श्री राम।